CVT और कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन बहुत ही सिंपलर ट्रांसमिशन मेथड है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल ट्रांसमिशन। मैनुअल ट्रांसमिशन में क्या होता है, हमें स्टेप बाय स्टेप गियर्स चेंज करने होते हैं। अगर हम CVT को देखें तो CVT बहुत सिंपलर, स्मूदर और स्टेपलेस ट्रांसमिशन मेथड है, इसलिए आजकल ये ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। मैं इस वीडियो में स्कूटर की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको इसमें स्कूटर की CVT एक्सप्लेन करूँगा। CVT के 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। कोई भी अगर हम किसी भी व्हीकल में CVT अगर यूज़ कर रहे हैं, टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें 3 बेसिक कंपोनेंट्स चाहिए। पहला है एक हाई पावर बेल्ट, एक है ड्राइविंग पुली और एक है ड्राइवन पुली। CVT में पावर ट्रांसमिशन क्रैंक शाफ्ट से जो आउटपुट शाफ्ट तक जाता है, वो इन तीनों बेसिक कंपोनेंट्स के यूज़ से ही जाता है। ड्राइविंग पुली क्रैंक शाफ्ट के साथ जॉइन रहती है और ड्राइवन पुली व्हील एक्सल शाफ्ट के साथ जुड़ी रहती है, और ये दोनों पुली के ऊपर बेल्ट चढ़ा रहता है। जब इंजन वर्क करता है तब क्रैंक शाफ्ट के साथ साथ ड्राइविंग पुली भी रोटेट करना स्टार्ट हो जाती है। बिकॉज उनके ऊपर पुली लगी हुई है, तो पुली से पावर ट्रांसमिट होके ड्राइवन पुली तक जाती है, जिससे व्हील एक्सल रोटेट करता है। वर्किंग ऑफ CVT की वर्किंग हम 3 स्टेजेस में समझ सकते हैं। पहला, इंजन ऑफ। सेकंड, व्हेन इंजन इज आइडल या ऑन। थर्ड, ऑन एक्सीलरेटिंग द इंजन। जब इंजन ऑफ रहता है तो आप देख सकते हैं कि कोई भी मूवमेंट नहीं है CVT के पार्ट्स में, और नो पावर ट्रांसमिशन, कोई भी पावर ट्रांसमिट नहीं हो रही है प्राइमरी शीव से सेकेंडरी शीव तक। सेकेंड स्टेज आती है व्हेन इंजन इज आइडल। जब इंजन आइडल पोजीशन पर होता है तब पावर प्राइमरी शीव, वी बेल्ट और सेकेंडरी शीव से क्लच कैरियर तक जाती है। क्लच कैरियर क्लच हाउसिंग के अंदर हिडन रहती है और ये दोनों आपस में कांटेक्ट में नहीं होते। इस समय पावर क्लच हाउसिंग में नहीं जाती, क्योंकि क्लच कैरियर का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी क्लच कैरियर को एक्सपांड होने के लिए कुछ RPM की ज़रूरत होती है। जब इंजन को एक्सीलरेट किया जाता है तब क्लच कैरियर्स का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्लच हाउसिंग के कांटेक्ट में आ जाते हैं और व्हील एक्सल रोटेट होना शुरू हो जाता है। अब बात आती है फोर्थ स्टेज, यानी ऑन एक्सीलरेटिंग द इंजन। जैसे ही इंजन की स्पीड बढ़ती है तब प्राइमरी फिक्स शीव की ओर खिसकती जाती है। अब ये क्वेश्चन होगा कि प्राइमरी फिक्स शीव की ओर क्यों खिसकती है। स्लाइडिंग शीव के अंदर पर्टिकुलर प्लेसेस पे वेट्स लगा जाते हैं। ये वेट्स जब स्लाइडिंग शीव रोटेट होती है तब वेट्स बाहर की तरफ खिसकने लगते हैं। इसकी वजह से स्लाइडिंग शीव बाहर की ओर खिसकती है। जैसे ही स्लाइडिंग शीव खिसकती जाती है तो उसका वी बेल्ट का डायमीटर प्राइमरी शीव पर बढ़ता जाता है और सेकेंडरी शीव पर कम होता जाता है, क्योंकि बेल्ट की लेंथ फिक्स है। ऐसा होने से रिडक्शन रेशियो धीरे धीरे कम होकर सेकेंडरी शीव पर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जब इंजन की स्पीड और बढ़ाई जाती है तब बेल्ट का डायमीटर प्राइमरी शीव पर हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाता है और सेकेंडरी शीव पर लोएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाता है, और रिडक्शन रेशियो धीरे धीरे कम हो जाता है। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। मुझे लगता है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा CVT के बारे में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई भी डाउट हो, और सब्सक्राइब कीजिए, वो लाल बटन दबा दीजिए प्लीज़। मैं टारगेट रखता हूँ 100 लाइक्स का, प्लीज़ लाइक कीजिए।